दोस्तों, तकरीबन 100 मिलियन साल पहले जमीन का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इंसान की बजाय कुछ खौफनाक जानवर इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की। कुछ डायनासोर्स इतने बड़े थे कि आज की बड़ी बड़ी इमारतों से भी लंबे थे। जब ये जमीन पर कदम रखते तो जमीन कांप जाती थी। इनके जबड़े इतने मजबूत थे कि अगर वो किसी चीज को पकड़ लें तो फौरन उसे क्रश कर देते थे। और कुछ इतने तेज दौड़ते थे कि 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाते थे। इसके अलावा कुछ डायनासोर्स जहरीले भी होते थे। इनका जहर इतना खतरनाक था कि एक ही हमले में किसी भी जानदार को मौत आ सकती थी। कुछ पानी में रहते थे और मछलियों को पकड़ते थे, जबकि बाकी जमीन पर रहकर दूसरे जानवरों का शिकार करते थे। ये वो जमाना था जब जमीन पर सिर्फ डायनासोर्स का राज था। हर जगह, हर जंगल, हर पहाड़ और सहराओं में भी इन डायनासोर्स का बोलबाला था। तकरीबन 170 मिलियन साल तक ये जानवर इस जमीन पर मौजूद रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, कुछ ऐसा हुआ जिससे वो मुकम्मल तौर पर इस दुनिया से गायब हो गए। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और किस तरह इस दुनिया से उनका खात्मा हो गया। वेलकम टू इन टीवी। जब हम डायनासोर लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में ताकतवर और खौफनाक जानवर का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लफ्ज का मतलब क्या है? डायनासोर लफ्ज ग्रीक जुबान से आया है, जिसमें डायनोस और साइरोस दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। डायनोस का मतलब होता है खौफनाक या भयानक, जबकि साइरोस का मतलब है छिपकली। तो अगर हम इस लफ्ज को मुकम्मल तौर पर समझें तो ये बनता है खौफनाक छिपकली। आपको यकीनन हैरत होगी कि ये लफ्ज डायनासोर पहली बार 1841 में इस्तेमाल हुआ। ये वो वक्त था जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके फोसिल्स की दरियाफ्त हो रही थी। इन फोसिल्स को देखकर साइंसदानों को ये मालूम हुआ कि कुछ ऐसे जानवर जमीन पर मौजूद थे जो अब नहीं रहे। और जब इन्होंने इनका जायजा लिया तो इन्होंने इसे डायनासोर नाम दिया। दोस्तों, जब जमीन की शुरुआत हुई उस वक्त यहाँ सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ये ऐसे छोटे जानवर थे जिन्हें आंख से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे जमीन तब्दील हुई और जमीन पर मुख्तलिफ क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कंडीशंस वजूद में आईं, जिंदगी में भी नए नए मोड़ आने लगे। ट्रायसिक एरा, जो कि मेसोइक एरा का पहला हिस्सा था, एक नए दौर की शुरुआत थी। ट्रायसिक एरा का आगाज तकरीबन 252 मिलियन साल पहले हुआ और इस एरा की खुसूसियत ये थी कि इसमें जमीन पर नई फॉर्म्स ऑफ लाइफ की शुरुआत हुई। और इसी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के जानवरों में से एक था डायनासोर। डायनासोर का पहला अपीयरेंस तकरीबन 230 से 240 मिलियन साल पहले जमीन पर हुआ। इब्तदाई डायनासोर काफी छोटे थे, आम तौर पर 2 पांव पर चलने वाले, जैसे कोइलाफाइसिस। लेकिन जैसे जैसे ट्रायसिक एरा आगे बढ़ा, डायनासोर के साइज, शेप और वैरायटी में इजाफा होता गया। जहन में एक सवाल आता है कि क्यों सिर्फ डायनासोर इतने बड़े बने? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। डायनासोर की अडेप्टेबिलिटी ने उनके साइज को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। डायनासोर्स में ऐसी खुसूसियत थी कि वो बहुत तेजी से अडेप्ट करते थे और अपने आप को मुख्तलिफ इन्वायरमेंट और कंडीशंस के लिए फिट करने में कामयाब हो जाते थे। जब भी कोई चैलेंज आता, जैसे मौसम का तब्दील होना या नए प्रीडेटर्स का आना, डायनासोर्स अपने आप को उन चैलेंजेस के लिए फिट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मौसम में तब्दीली आई
तो कुछ डायनासोर्स ने अपने आप को उस मौसम का सामना करने के लिए इवॉल्व कर लिया, और जब नए प्रीडेटर्स आए तो कुछ डायनासोर्स ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप किया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग आर्मर या कि लंबी टेल्स। जुरासिक एरा, जो कि ट्रायसिक एरा के बाद आया, डायनासोर्स के लिए सोने पर सुहागा था। इस एरा में डायनासोर्स ने अपने तसल्लुत को मजीद मजबूत किया। अब वो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी और हवाओं में भी मौजूद थे। पानी में रहने वाले डायनासोर्स जैसे इक्थायोसोर्स और प्लीजियोसोर्स ने समंदरी दुनिया में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कायम की। उड़ने वाले जानवर जैसे पटेरियोसोर्स ने आसमान को अपना घर बनाया। लेकिन ये सिर्फ डायनासोर्स की कहानी नहीं थी। ट्रायसिक और जुरासिक एरा में जमीन पर और बहुत सारी दूसरी नस्लें तश्कील पाई थीं। मगर डायनासोर्स की रिप्रोडक्शन, उनकी यूनिकनेस और उनका साइज इन्हें बाकी तमाम क्रिएचर्स से मुख्तलिफ बनाता था। जमीन पर डायनासोर के इस तसल्लुत का एक और सबब था उनके पैदा होने का निज़ाम, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायनासोर्स अंडे देने वाले क्रिएचर्स थे, और यही वो खासियत थी कि ये मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में भी आसानी से रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत रखते थे। इनका ये निज़ाम इन्हें मुख्तलिफ माहौल में आसानी से एडजस्ट करने की सलाहियत देता था, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी। वो रेगिस्तान में भी रह सकते थे। व्यूवर्स, तकरीबन 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ी तब्दीली ज़मीन पर आई। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका डायमीटर लगभग 10 किलोमीटर था, ज़मीन पर आकर गिरा। ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको के युकैटन पेनिनसुला के करीब एक जगह गिरा जिसे चिक्सोलोब कहते हैं। एस्ट्रॉयड की टक्कर इतनी शिद्दत से हुई थी कि उसकी वजह से ज़मीन पर भयानक आग लग गई। जहाँ जहाँ आग लगी वहाँ से धुआं उठा। धुआं इतना ज़्यादा था कि आसमान पूरा काला हो गया। आसमान में अंधेरा छा गया और इसका असर हवा और मौसम पर भी हुआ। हवा रुक गई और मौसम बदलने लगा। जब ज़मीन पर काले धुएं की वजह से रोशनी ना पहुंच सकी तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने का मौका ही ना मिला। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट्स मर जाते हैं, और जब प्लांट्स मरे तो उनसे ऑक्सीजन नहीं मिली और ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। धुएं और अंधेरे की वजह से ज़मीन पर बहुत ज़्यादा सर्दी छा गई। ये सर्दी इतनी शदीद थी कि ज़्यादातर जिंदगी इसमें बच नहीं सकी। प्लांट्स, जानवर, समंदर की मखलूक, सब पर इसका असर हुआ। जब एस्ट्रॉयड ज़मीन पर गिरे तो उससे हमारे माहौल में कुछ जहरीले केमिकल्स शामिल हुए। ये केमिकल्स जब आसमान में गए तो तेजाबी बारिश का बाइस बने, और इसी जहरीली बारिश ने ज़मीन और समंदर दोनों को नुकसान पहुंचाया। समंदर के पानी में तेजाब मिलने से इसका पीएच लेवल बदल गया और समंदरी जिंदगी का खात्मा हो गया। जब एस्ट्रॉयड ज़मीन पर गिरा तो वो कोई आम पत्थर नहीं था, इसने पूरी ज़मीन के माहौल को बदल के रख दिया था। डायनासोर्स, जो उस वक्त सबसे बड़े और ताकतवर क्रिएचर्स थे, उन्हें भी इस तबाही से दो चार होना पड़ा। इन्हें खाने को प्लांट्स नहीं मिले क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स बारिश की वजह से ख़त्म हो गए थे। इसके अलावा जब पानी तेजाबियत से भर गया तो डायनासोर्स को पीने के लिए साफ पानी भी ना मिला और मौसम भी उनके हक में नहीं था। इन सभी मुश्किलात की वजह से कुछ डायनासोर्स भूख और ठंड की वजह से मर गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये शानदार क्रिएचर्स जो अरबों सालों से ज़मीन पर राज करते रहे, माहौल तब्दील होने से इनका भी खात्मा हो गया। और जहां एक तरफ ये क्रिएचर्स अपने आखिरी लम्हे गुजार रहे थे और वहीं दूसरी तरफ नई स्पीशीज पैदा हो रही थीं।
आप सोच रहे होंगे कि हम जब बात करते हैं एस्ट्रॉयड की जो 66 मिलियन साल पहले जमीन पर गिरा, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चला, कैसे समझ में आया कि ये वाकई में इतने साल पहले हुआ था। जब साइंटिस्ट ने जमीन की तहकीकात शुरू की, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने कुछ खास इलाकों में से एक मिनरल जिसे इरिडियम कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा मिकदार पाई। ये अजीब इसलिए था क्योंकि इरिडियम तो जमीन पर बहुत कम पाई जाती है, और फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि जमीन पर उसकी इतनी ज्यादा मिकदार हो। व्यूवर्स, जब एस्ट्रॉयड आसमान से गिरते हैं तो उनमें इरिडियम की खास मिकदार होती है, और जब ये मिनरल इस जगह में ज्यादा मिकदार में पाई गई तो साइंटिस्ट ने समझ लिया कि ये एस्ट्रॉयड्स के गिरने का निशान है। और कार्बन डेटिंग एक खास तरीका है जिससे हम पुरानी चीजों की उम्र मालूम कर सकते हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए ये साबित हुआ कि जमीन पर पाई गई इरिडियम की ये लेयर वाकई ही में 66 मिलियन साल पुरानी है। लेकिन अब एक और सवाल जन्म लेता है कि इतने बड़े एस्ट्रॉयड के गिरने से तो कोई बहुत बड़ा निशान भी होना चाहिए, जैसा कि एक क्रेटर। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ जमीन के कॉन्टिनेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर मूव करते रहते हैं। इस मोमेंट्स की वजह से जो पुराने निशान थे वो अब हमें नजर नहीं आते, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि वाकई में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जमीन पर गिरा था, जिसकी वजह से डायनासोर्स का खात्मा हो गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।